हम आज पटेल जी को नमन करते हुए, जिन्होंने सारी रियासतें देश की जोड़ी और भारत को भारत बनाने में पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ है। इनको, इस स्टैचू को भी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है और इसलिए 15 अगस्त को जितने लोग शहीद हुए और जिनकी वजह से भारत एक हुआ, आज हम उनको नमन करके यहाँ से तिरंगा यात्रा निकालते हैं। कितने स्कूलों के बच्चे जो है इसमें शामिल हुए? इसमें क्योंकि हमने हर विभाग को साथ लिया और इसके साथ साथ जनता तो हमेशा साथ रहती है, तो हमने प्रयास किया है कि हमारे बच्चे आए और हम बटकल झील पर आज लगभग 1800 पेड़ हम लगाएंगे और हम चाहते हैं कि हर बच्चे के हाथ से एक पेड़ तो लगना चाहिए। और दूसरी जो विशेष बात है, बटकल झील का दोनों चीजें हैं कि हम विभाजन विभीषिका के रूप में उन तमाम शहीदों की स्मृति में, उनकी याद में ये पेड़ लगा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं पेड़ों के माध्यम से बटकल झील का भी सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। तिरंगा मुहिम के तहत मोदी जी के नेतृत्व में जो है जो तिरंगे को और मान सम्मान मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आह्वान भी किया जा रहा है हर घर तिरंगा लगाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जैसे दिल की धड़कन जब धड़कती है तो वो किसी से पूछती नहीं है, हम गिनती नहीं गिनते। अभी हम बात कर रहे हैं, तिरंगा हमारी दिल की धड़कन और ऐसे ही धड़कता रहे, ऐसे ही लहराता रहे। इस नाते से हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा। 2 दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़खल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा तो वोटों से इस बार कांग्रेस बड़खल विधानसभा क्षेत्र का हरियाणा में आएगी। उन्होंने कहा कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस से जीतेगी हरियाणा में। मैं तो एक बात जानती हूँ, मैं कोई भविष्य देखने वाली भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मुझे ये मालूम है कि हमारी मालिक जनता है और जनता जानती है कि जो 10 साल इनके थे प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर कैसे पैरों तले रौंदा गया। इन 10 सालों में किसी पे कोई गुंडा टैक्स नहीं लगा। मैं ये जानती हूँ कि पिछले 10 सालों में मनोहर जी के और नायब सिंह सैनी के 10 सालों में बस अड्डे की सूरत बदली है, इनके हाथ से नहीं बदली गई। मैं ये जानती हूँ कि मनोहर और नायब सैनी राज में बटकल विधानसभा को फरीदाबाद का जनता मॉल मिला, पब्लिक मॉल मिला, लेकिन कोई निजी मॉल इनकी सरकार में जो बनाए गए वैसा मॉल नहीं मिला। मैं ये जानती हूँ कि बटकल विधानसभा में कम से कम 8 स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बनने जा रही है, जिसमें से कि हम 2 बना चुके हैं, 6 अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं। मैं ये जानती हूँ कि बटकल को उसकी अपनी पहचान मनोहर और नायब सैनी के राज में मिली, जिसका नाम है तहसील नंबर 87। मैं ये जानती हूँ कि इसी राज में पासपोर्ट ऑफिस की देन 7 जून 2015 को हमने मांग करी थी, वो आया। मैं ये जानती हूँ मनोहर नायब सिंह सैनी के राज में जेसी बोस यूनिवर्सिटी आ रही है। मैं ये जानती हूँ यदि इनका राज होता तो बटकल झील पे भी प्लॉटिंग हो गई होती। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मनोहर मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी के राज में बटकल झील जनता को शीघ्र समर्पित हो ही हम चुकी कोई है। हिसाब बीजेपी को नहीं देंगे, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं हम बीजेपी को कोई हिसाब नहीं देंगे। हिसाब तो वो देता है जिसने खाका तैयार किया हो। इनके हिसाब पे ही तो 2014 में पब्लिक ने हिसाब साफ कर दिया था। रोजगार की बात करें तो जो है मनोहर और सैनी सरकार में इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करें हरियाणा में कितनी रही है? मैं ये बात कह सकती हूँ बड़े दावे के साथ, अभी 15-20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7,500 से अधिक टीचर 48 से 72 घंटे के अंदर सीधा उनको नियुक्ति पत्र दे करके रोजगार पकड़ाया और वो उनकी काबिलियत पर है। किसी का सरकार का एहसान नहीं है। सरकार की सिर्फ इतनी सी बात है, खर्ची और पर्ची को रोक लगाने वाली नायब सिंह सैनी सरकार जो मनोहर नीतियों पर तेजी से काम कर रही है। ये वही सरकार है जिसने अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 1,20,000 कर्मचारी को पक्का किया है। इन्होंने क्या काम किया था? 4 लाख नकली बच्चे, 4 लाख नकली बच्चों का वजीफा, 4 लाख नकली बच्चों का मिड डे मील, 4 लाख नकली बच्चों की किताबें, 4 लाख नकली बच्चों के लिए नकली टीचर रिश्तेदार के रूप में भर्ती किए। आज हम गर्व से कहते हैं नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर
जनप्रतिनिधियों का कोई रिश्तेदार नौकरी में भर्ती नहीं हुआ है। जितने लोग भर्ती हुए हैं वो जनता के हैं और अपनी काबिलियत पर हुए हैं।